फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल दर्श में। ये तीसरा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो इस सीरीज़ का है, जहाँ पर मैंने WBCS मेन 2021 का मैथ सॉल्व कर रहा हूँ। तो आज ये तीसरा वीडियो है जहाँ पर मैं 10 सवाल फिर सॉल्व करूँगा, सवाल नंबर 21 से लेकर 30 तक। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है पहला सवाल है कि सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 12 ईयर्स। 12 साल में कोई अमाउंट है, सपोज सम अमाउंट, इट बिकम्स डबल इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 4 टाइम। ये फार्मूला बेस है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादातर आपको फार्मूला बेस ही सवाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका फार्मूला है कि अमाउंट जो है दैट विल बी इक्वल टू पी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n। ये n जो है हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है ना। अब अगर मान लेते हैं कि उसका जो इनिशियल अमाउंट था दैट इज x, है ना, तो वो डबल हो जाएगा कितना, 12 साल में बोल रहा डबल हो रहा है, तो इसको मैं कर देता हूँ 2x इजिकल टू, और ये भी हो जाएगा x, ठीक है ना, 1 प्लस आर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो r 1/100 और ये हो गया 12, ठीक है। तो ये x विल गेट कैंसिल इच अदर, तो 2 इजिकल टू हो जाएगा 1 प्लस आर ऑफ डिवाइडेड बाई 100 12। अब देखिए ये 2 टाइम्स, इसको हमको 4 टाइम्स करना, तो क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो 2 टू द पावर 2 कर देंगे, तो ये हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 1 प्लस आर 100, ठीक है। और इस पर भी स्क्वायर चढ़ेगा तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा n आ जाएगा 24। इसका मतलब ये कि 24 साल में वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो बी इज करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 हम देख लेते हैं। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का है, x% एंड y% आर इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट। मतलब आपको कोई सामान आपने खरीदा, पहले आपको डिस्काउंट मिला है x%, फिर दोबारा डिस्काउंट मिला, मान लीजिए D1 है, फिर दोबारा डिस्काउंट मिला है आपको y%, D2, ठीक है ना। तो कुछ अमाउंट यहाँ पर होगा, सपोज ए अमाउंट है और जो परचेजिंग प्राइस है मान लीजिए P है। तो अब यही परचेजिंग प्राइस को आप सिंगल डिस्काउंट में अगर लेना चाहते हैं, तो सिंगल डिस्काउंट मान लीजिए B है, तो ये क्या होगा। देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला है कि अगर D1 डिस्काउंट 1 और उसके बाद जो दूसरा डिस्काउंट आपके पास D2 है, तो इसका फार्मूला होता है D1 प्लस D2 माइनस D2 डिवाइडेड बाई 100, और यही परसेंट में आता है। तो यहाँ पर D1 हमारा क्या है, x है, उसके बाद D2 y है, xy डिवाइडेड बाई 100, और ये परसेंट है। ये सीधा सीधी सवाल फॉर्मूला ही आपको अगर पता होता तो फौरन आप इसका आंसर दे सकते थे। अच्छा, ये कैसे होता है, इसका एक्सप्लेनेशन जब मैं क्लास लूँगा आप लोगों का, जहाँ पर लर्निंग क्लास होगा जब मैथमेटिक्स का, वो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे होता है, ठीक है ना। तो यही है इसका आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। A merchant purchased 11 toys for ₹10। 11 खिलौने खरीद रहा है 10 रुपये में, एंड सोल्ड 10 टॉयज फॉर ₹11, और 10 खिलौने बेच रहे 11 रुपये में, तो हिज प्रॉफिट। बहुत आसान, इससे आसान कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। 11 टॉयज खरीदा कितने में, 10 रुपये में, तो कॉस्ट ऑफ 1 टॉयज, कॉस्ट ऑफ 1 टॉय कितना हो जाएगा, ये 10 रुपये है ना,
दिस इज आवर रुपीज। तो एक खिलौने की कीमत हो जाएगा 10/11, ठीक है ना, इतना रुपया हो जाएगा। ओके, अब ये बेच रहा है कितना में है, सेलिंग प्राइस क्या है इसका, ये बेच रहा है 10 टॉयज, 10 टॉयज बेच रहा है कितने में, 11 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉय कितना होगा, कोई बताएगा? 10 तो 11 में तो 11/। अभी देखिए उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है हम निकालेंगे एक टॉय में, प्रॉफिट ऑन 1 टॉय, हाँ एक टॉय में। तो ये तो परचेजिंग हो गया, ये सेल हो गया, दोनों को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ना 11/10, 10/11, ये उसका प्रॉफिट होगा, है ना। तो ये प्रॉफिट आप करेंगे तो ये हो जाएगा 110, हो जाएगा 100, सॉरी ये होगा 21, 121 एंड माइनस 100। तो प्रॉफिट एक एक खिलौने पे कितना कर रहा होगा, 21/100। चलिए तो एक खिलौने पे हो गया। अब उसको मुझे निकालना है परसेंटेज में ना, एक खिलौने का खरीदारी कितना में हो रहा, ये हो रहा है एक खरीदारी एक खिलौने का, तो मतलब इतने रुपए पे वो कितना रुपए प्रॉफिट कर रहा है, इतना रुपए प्रॉफिट कर रहा है। तो परसेंटेज निकाल लीजिए, बहुत आसान है, 2/110 और इंटू 100 डिवाइडेड बाई, हो जाएगा 10/11, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो 10 कट ही जाएगा इससे, ये 0 कर से ये भी कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 21, मतलब 21% हमारा, मतलब एट द सी इज करेक्ट। तो वो प्रॉफिट कितना कर रहा, 21%। आई होप यू गॉट द आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखते हैं। 3 सॉलिड स्पेयर्स ऑफ गोल्ड whose radii are 1 centimeter, 6 centimeter, 8 centimeter respectively are melted into a single sphere. Then the radius, मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 गोला है सोने का, स्पेयर है, तीनों को मेल्ट किया और एक गोला बनाया। तो बहुत आसान है, तो हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आर जो है हमारा, मान लीजिए कि मेल्टेड है, मेल्ट करने के बाद है, दिस द फाइनल स्पेयर है, ठीक है ना, मेल्ट करने के बाद है। तो सभी का हो जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ पर 1 है तो 1 क्यूब होगा, और फिर हो जाएगा 4/3 पाई, और 6 है तो 6 क्यूब होगा, 4/3 पाई और 8 क्यूब होगा। तो कॉमन ले लेंगे, 4/3 पाई को कॉमन ले लेंगे, तो 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब एंड प्लस 8 क्यूब, और आप देखिए ये और ये तो कट गए, तो इसका मतलब आर क्यूब बराबर हो गया 1 का तो 3 हो जाएगा, और 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब हो जाता है 216, और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, दैट विल बी 512। अब आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो 2 6 8 और 1 9, एक और एक 2 5 है 2 7, तो R इजिकल टू हो गया, इस पर क्यूब रूट चढ़ा दीजिए, 7 to 9, ये आता है 9। तो 9 सेंटीमीटर जो है ये आंसर होगा।
ये था 24 का आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द इनकम ऑफ प्रिया इज 40% हायर देन दैट ऑफ लीजा। माने लीजा से प्रिया का 40% ज़्यादा है इनकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द इनकम ऑफ दिशा इज 20% लेस देन लीजा। और लीजा से दिशा का 20% कम है। इनकम ऑफ प्रिया इज हायर देन द इनकम ऑफ दिशा, ये हमको पता है। अगर ये रिफरेंस जो दिया गया है वो लीजा को दिया गया। मैंने लीजा का अगर मैं मान लूँ सैलरी मान लीजिए, ये सॉरी इनकम 100 है, तो 40% हायर है, तो प्रिया हो जाएगा कितना 140 प्रिया का हो जाएगा। और दिशा का लीजा से कितना 20% कम है, तो दिशा का हो जाएगा 80%। ठीक है, तो लीजा हो गया 100, प्रिया हो गई कितना 140 और दिशा का हो गया 80। अब बोलता है इनकम प्रिया हायर देन इनकम ऑफ दिशा। अब दिशा का रेफरेंस है, इससे हमको पता लगाना है कि प्रिया का कितना है। तो देखिए दिशा का 80 रुपीज़ है और दोनों का डिफरेंस ऑफ इनकम कितना है, डिफरेंस ऑफ इनकम है 60 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 80 है इसका दिशा का, प्रिया का 60 रुपीज़ ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इसका परसेंटेज निकालें 60/80 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा, इसको काट लीजिए आप, 5 टाइम कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो हो जाएगा 15 इंटू 5 75%। मतलब बी इज करेक्ट आंसर। मतलब ये हुआ कि प्रिया का जो है दिशा से 75% ज़्यादा है सैलरी। तो आई होप यू गॉट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। नंबर क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, 10% ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन बहुत आसान है, माने 12 आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस और उसको जब बेचने जा रहा तो वो 10 आर्टिकल का सेम है। तो मान लेते हैं कि सीपी ऑफ 1 आर्टिकल, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल जो है ये ₹1 है। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब है कि सीपी ऑफ 12 आर्टिकल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स हो जाएगा ₹12। अब देखिए 12 आर्टिकल का दाम और 10 आर्टिकल का दाम सेम है, मतलब सेलिंग में, तो एसपी ऑफ 10 आर्टिकल कितना हो जाएगा, वो भी ₹12 होगा एज पर क्वेश्चन। तो एसपी ऑफ 1 आर्टिकल निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, ₹12 10 का हो रहा है, तो 1 का हो जाएगा 10 को 12 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 12/10। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा। अब देखिए एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस और एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, एक का 1 है 6/5 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा एक आर्टिकल में, प्रॉफिट ऑफ 1 आर्टिकल को बेचने से कितना प्रॉफिट होगा, वो हो जाएगा 6/5 और -1। इसको करेंगे तो 5 और 6 में होगा 1/5, मतलब एक 1/5 रुपीज़ जो है प्रॉफिट होगा 1 आर्टिकल। अच्छा एक आर्टिकल का दाम ₹1, तो परसेंटेज निकाल लीजिए। तो परसेंटेज प्रॉफिट जाहिर सी बात 1/5 इंटू 1, 20% करेक्ट आंसर है ये।
डी करेक्ट आंसर है। आई होप यू गॉट द आंसर। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते क्या है कि ए मैन ट्रेवल्स 3 feet ऑफ ए डिस्टेंस ए बी at a speed of 3x and the remaining at a speed of 2y. If he goes from B to A and returns at a speed 5z in the same time, then which one is correct? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हमको थोड़ा सा लगता है टफ, लेकिन टफ है नहीं। तो मैं पहले एक डिस्टेंस बना लेता हूँ। समझ लीजिए कि ये डिस्टेंस है और ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं ए है, ठीक है, डिस्टेंस ए है। तो इसका दो भाग कर लेते हैं, एक है 3 feet है ना, 3 feet, 3 feet विल कम समवेयर यहाँ पर मान लेते होगा 3 feet। तो 3 feet हो गया, तो उसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है डेट इज 3a/5। और इसका स्पीड कितना ले रहा है ये 3x, 3x का स्पीड ले रहा। रिमेनिंग कितना बच जाएगा फिर 2a/5। और इसका स्पीड कितना ले रहा 2y, ठीक है। तो हम लोग को पता है फॉर्मूला एक होता है स्पीड, जो होता है स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। चलो हम लोग टाइम निकालेंगे। तो यहाँ इसका जो टाइम टेकन है मान लेते t1 और टाइम टेकन t2 है। तो t1 बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड के। तो डिस्टेंस है यहाँ पर हमारा 3a डिवाइडेड बाई 5 और स्पीड है 3x है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 3a/5 3 और 3 कैंसिल कर देंगे, a/5। ये हमारा t1 निकल गया। जो डिस्टेंस ए से लेके मान लीजिए पॉइंट 3/5 के लिए ये पॉइंट है t1 हो गया। चलो t2 निकाल लेता हूँ, जो रेस्ट है 2/a है ना। तो 2/a यहाँ पे लिखेंगे 2/a 5 एंड 3y। तो ये हमारा हो जाएगा 2a/5 इंटू 1/, दिस इज 2y। तो यहाँ हो गया 2y। तो ये और ये करके हो जाएगा a डिवाइडेड बाय 5। अब ये देखिए ए से बी जाने का जो टोटल टाइम हो रहा है दैट इज t1/t2। तो टोटल टाइम जो होगा वो होगा t1 एंड प्लस t2 इज इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 5x एंड प्लस a डिवाइडेड बाई 5। अब ये एक मुझे मिल गया इक्वेशन, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में। इफ ही गोज फ्रॉम बी टू ए एंड रिटर्न, देखिए बी टू ए एंड रिटर्न है, इसका मतलब उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है ना। और सेम टाइम का मतलब ये हो गया कि t1 और t2 सेम टाइम लगाएगा। इसका मतलब ये हो कि a/5x a डिवाइडेड बाई 5y। अब इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा 2a, ठीक है ना। और स्पीड ये कितना ले रहा है, रिटर्न स्पीड ले रहा है ये 5z का, 5z का मतलब रिटर्न और आने जाने दोनों का ले रहा है। तो डिस्टेंस तो स्पीड हो जा रहा है इसका कितना 5z, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर से a कॉमन हो जाएगा 1/5 कॉमन हो जाएगा है ना। तो a/5 कॉमन ले लो, 1/x 1/y इज इक्वल टू a/5। इसको लिख सकता हूँ मैं 2/6। तो ये और ये कैंसिल हो गया, हमारा रिलेशन बचेगा 1/x + 1/y इक्वल टू 2/6। यही ये आए आंसर सी इज करेक्ट आंसर।
तो आई होप यू गॉट द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है tan 2 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू n एंड द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा का हमको वैल्यू निकालना। तो ये बहुत तो आसान ही लग रहा है हमको। देखिए एक फार्मूला होता है, tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला का हम लोग को यूज करना होगा, ठीक है ना। अब गिवन देख लेते क्या है कि गिवन में है tan 2 थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये जो tan 2 थीटा है उसके जगह पे ये चीज को मैं डाल देता हूँ, देखिए क्या होता है। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। अब देखिए तो ये tan थीटा ये 2 tan थीटा मिलकर क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा और ये इधर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं लेफ्ट ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर tan थीटा क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। अब आंसर में तो नेगेटिव है ही नहीं, इसलिए मैं पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा और फिर देखेंगे कि इस पे मैं डाल देता हूँ। तो tan 2 थीटा और tan थीटा की जगह पे डालेंगे 1/√3 इक्वल टू देयरफॉर tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। तो सी इज करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 देखते क्या है। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा 10 दिन में। बी एंड सी इन 12 डेज, चलिए ये भी ठीक है। सी एंड इन 15 डेज, ये भी ठीक है। देन दैट नंबर ऑफ डेज, देन व्हाट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए बी सी। अब ए बी सी तीनों मिलके अगर उसी काम को करता है तो कितना दिन लगेगा, यही है ना। तो इसको मैं इस तरह लिखता हूँ ए प्लस बी उस काम को करता है कितने दिन में 10 डेज में, ठीक है ना। ये तो ये 10 डेज, तो 1 डे में कितना होगा, ये 1 डे का मैं एक चार्ट बना ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1/10। उसके बाद आता है बी प्लस सी, ये काम करता है 12 डेज में, तो ये 1 डे में करेगा 1/12। और हो जाता है सी प्लस ए, है ना, ये काम करता है 15 डेज में, तो हो जाएगा 1/, ठीक है। अब मैं ऐड कर लेता हूँ, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। और इसको ऐड करेंगे तो 1/10 1/12 1/15। इसका एलसीएम निकल जाएगा 60, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 15/60। काटेंगे 4 का 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस काम को करेगा 1/4 और 2 यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 1/8। तो काम को फिनिश करेगा 8 डेज में, ये हो गया 8 डेज। तो ये था आंसर। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 30। इफ x इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो आसान बहुत है अगर आपको इसका टेक्निक पता है तो। देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें x का वैल्यू कितना दिया, देखिए 5
प्लस 2√6। तो मुझे 1/x का वैल्यू निकाल लेना। 1/x का वैल्यू अगर हम निकालते हैं, देखिए 5, सॉरी यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5√6। इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब फ्रैक्शन खत्म करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 5 माइनस 2√6, है ना। अच्छा, और नीचे हो जाएगा देखिए 5 इसका a प्लस वो, और इंटू a माइनस b का फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा 2√6 a स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 5 माइनस 2√6, ये 25 माइनस 24, ये हो जाएगा नीचे 1, तो 5 माइनस 2। तो यहाँ पर हमको देखिए जो आइडेंटिटी लगा वो लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा है, ए प्लस बी आर इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें आइडेंटिटी का यूज होगा, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बराबर होता है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab एंड ए प्लस बी। ये सॉरी भाई, जगह शॉर्ट पड़ गया, मैं तो फिर से लिखता हूँ। ये जो आइडेंटिटी लगेगा वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बराबर होगा ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab एंड ए प्लस, ठीक है। तो ये और ये आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पर जो गिवन है हम थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो गिवन है हमारा x⁴ प्लस 3x क्यूब एंड प्लस, है ना, ये बराबर हो जाएगा हमारा x क्यूब। अब इसको मैं तोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा x3 एंड प्लस 3 एंड प्लस 1/x क्यूब। इसको हम फिर लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब एंड प्लस 3। अब देखिए ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा, तो a प्लस बी होल क्यूब हो जाएगा ना, तो x प्लस 1/x होल क्यूब हो गया एंड माइनस 3। देखिए ए भी करेंगे तो x और 1/x, तो ये दोनों कट गया और x प्लस 1/x बचेगा एंड प्लस 3। अच्छा, अभी यहाँ पर देखिए ये जो x प्लस 1/x है, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ निकाल लेता हूँ। देखिए x प्लस 1/x, ये x बराबर क्या है हमारा 5 प्लस 2√6 और प्लस, देखिए ये हो गया 5 माइनस 2√6, तो ये और ये गेट कैंसिल, तो ये हो गया 10। इसका आंसर कितना 10 है, तो यहाँ पर होगा 10 पर क्यूब माइनस 3 और इंटू हो जाएगा 10 प्लस 3, तो ये हो गया 1000। यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो गया 90 माइनस एक्स, तो हो गया 10, नहीं यहाँ पर गलत हो रहा, ये होगा 10, यहाँ पर होगा 10, ये 10 होगा, तो 30 माइनस 3 हो गया 27, और इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9। ये हमारा आंसर देखिए कहाँ, ये सी, तो सी इज करेक्ट आंसर 973। तो आई होप यू गॉट द आंसर। आपको अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। तो फिर आते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन फिर मैं लेता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।